हेलो फ्रेंड, जय हिंद। स्वागत है आपका डिफेंस स्टडी चैनल में। मैं हूं अंकित कुमार राणा और आज की वीडियो में बात करेंगे एयरफोर्स वाई ग्रुप 2019 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रागा प्रैक्टिस सेट ये 2 है और अगर आपने पहला सेट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। बहुत ही अच्छा सेट है और यहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक के साथ और ये एसके बुक की सॉल्यूशन करवाया जाएगा। प्लस में आपको पीडीएफ भी मिलेगी, ठीक है। तो पीडीएफ आप भी डाउनलोड कर लीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को जरूर दबा लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाएगी। और लाइक का बटन होगा, 100+ का लाइक का टारगेट है। देखते हैं कितने जल्दी पूरा कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट होगी आपका रागा के प्रैक्टिस सेट पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। और चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं, यहाँ पर क्वेश्चंस प्रिपरेशन करते हैं। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया जाएगा, जो जिस तरह से क्वेश्चन रहेगा उसी तरह से आपको हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एक पैराग्राफ रहेगा, इनकी क्वेश्चंस रहेंगे कुछ। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, गिव इट सूटेबल टाइटल टू द पैसेज। एक पैसेज दे रहेगा, अब यही पैसेज आएगा ये कोई गारंटी नहीं है। कोई पैसेज दिया जाएगा, ये आपको दिमाग से बनाना होगा, ठीक है। ये आपको पैसेज को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो थ्रेटर होगा, ठीक है। ट्रेटर होगा इसका आंसर जो होगा वो सूटेबल है। ये इस पैराग्राफ के लिए और नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसका जो पीडीएफ है डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और चलिए इस टाइप के क्वेश्चन, पैराग्राफ के क्वेश्चन यहाँ तक है, ठीक है। और इन क्वेश्चन को हम नहीं करते हैं क्योंकि ये पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा और ज़्यादा टाइम ले सकती है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज करेक्ट फॉर्म द वर्ब इन द फॉलोइंग। वर्ब को हम कर लेते हैं, व्हेन ए रीचेज द स्कूल द वेल। यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर वर्ब को जानना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन से हम इसको पकड़ते हैं। रिंग्स ये V1 है, ठीक है। तो यहाँ पर व्हेन ए रीच्ड यहाँ पर जो है वो V2 है, जो पास्ट की बात कर रहे हैं। तो रिंगिंग भी नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट बताता है। और ये रिंगिंग जो है वो V5 है, ठीक है। तो रैंग भी नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा, क्योंकि रैंग नहीं होगा क्योंकि इसके साथ जो प्लस में रहेगा, इनको सपोर्टिंग वर्ब जो रहेगा वो हैड रंग होगा, ठीक है। रंग होगा और इसका आंसर जो होगा वो D नंबर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव द राइट कैरियर, ठीक है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, इनका भी वर्ड पहचानना होगा। तो यहाँ पर भी जो जा रहा है वो जा रहा है V3 के फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। आई हैव, आई के साथ हैव लगाए, द राइट कैरियर। तो यहाँ पर V3 जाएगा, तो V3 यहाँ पर चूजन देखते हैं कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर C में है। चलिए करेक्ट आंसर हो गया। इसी टाइप को आपको बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो है V5 का प्रयोग करना है या तो V1 का प्रयोग करना है, ठीक है। तो V5 का यहाँ पर प्रयोग कीजिएगा तो डज नॉट टेक हो जाएगा, ठीक है। डज तो लगेगा ही है, डू नॉट टेक नहीं होगा। डू नॉट टेक नहीं होगा क्योंकि यहाँ एक्सरसाइज जो एवरी मॉर्निंग, एवरी वर्ड आ गया है। एवरी जब भी होगा वो डज नॉट, डज का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो गया वो C नंबर हो गया। 7th क्वेश्चन की देखिए यहाँ पर बात करते हैं। तो 7th क्वेश्चन, ही डज नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू। ये प्रीपोजिशन का वर्ड आ गया, ठीक है। प्रीपोजिशन अगर आपने पढ़ा है तो आप आंसर दे सकते हैं। प्रीपोजिशन कुछ सिलेबस में दिया गया, आप चेक कर लीजिएगा सिलेबस, ठीक है। एयरफोर्स के सिलेबस को चेक कीजिएगा। रागा में वहाँ पर आपको X और Y ग्रुप में दोनों इंग्लिश कॉमन रहती है, ठीक है। कॉमन रहती है, इसीलिए वहाँ पर जो है इंग्लिश की सिलेबस सेम रहती है। तो प्रीपोजिशन आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो टू माई इंस्ट्रक्शंस होगा, ठीक है। ही इज़ नॉट फंड ऑफ टी, ठीक है। ही इज़ नॉट फंड ऑफ टी। राकेश डिफर्स विथ मोहन ऑन द पॉइंट्स, ठीक है। राकेश जो है वो डिफरेंस है मोहन से। विथ यहाँ पर लगेगा क्योंकि यहाँ पर मोहन जो है वो फ्रेंड्स है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, चूज द करेक्ट यूज ऑफ सो दैट इन प्लेस टू। टू के बदले आप सो लगा सकते हैं या दैट लगा सकते हैं, ठीक है। तो ही इज़ टू ग्रीडी टू स्पेंड, टू के बदले हम सो लगाएंगे। ही इज़ सो ग्रीडी दैट ही कैन नॉट स्पेंड। बहुत ही सिंपल आंसर था इसका, B नंबर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज़ द करेक्ट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ रिच। रिच का सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर आपको बताना, ठीक है। नो अदर पर्सन इज़ एज रिच एज रक्षित इन द सिटी, ठीक है। रक्षित इन द रिचेस्ट पर्सन इन द सिटी, ठीक है। तो इनका जो सुपरलेटिव डिग्री होता है वो EST का प्रयोग होता है, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री अगर बता रहा है रिच का तो रिचेस्ट हो जाएगा, अगर मच का तो नहीं। और जैसे ईट का बोल रहा है तो ईटन हो जाएगा, ठीक है। EST लगता है, ऐसा ही वर्ड देगा जो कि EST लगेगा यहाँ पर। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, ही वॉज ए स्ट्रॉन्ग एज हरक्यूलिस, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो बोल रहा है कि कॉम्पिटेटिव डिग्री ऑफ स्ट्रॉन्ग की बात करें तो यहाँ पर हरक्यूलिस वाज नॉट स्ट्रॉन्गर देन ही
इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, उल्टा वर्ड जिसको बोल सकते हैं आप। चलिए इसका आंसर जो होगा वो डी नंबर हो गया। और यहाँ पर चूज़ द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। एक्सपोर्ट का मीनिंग क्या होता है? टू सेंड, यानी कि हम किसी सामान को भेजते हैं किसी भी कंट्रीज में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टू सेंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, इसका जो एक्सपोर्ट का मीनिंग होता है, एक्चुअल मीनिंग जो होता है। इसके बाद चूज़ द अपोजिट वर्ड, यानी कि आपको आर्टिफिशियल का अपोजिट वर्ड क्या होगा? आर्टिफिशियल का अपोजिट वर्ड जो होता है वो नेचुरल होता है। आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड, ठीक है, और नेचुरल का मतलब होता है वो नेचुरल, प्राकृतिक। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो डी नंबर, सी नंबर होगा। इसके बाद क्वेश्चन है इमर्ज। इमर्ज का आंसर क्या होगा? वो सिंक हो जाएगा। इमर्ज जो सिंक, जो बायोन्सी का चैप्टर है वहाँ पर यूज़ कराया जाता है इमर्ज और सिंक। जो सिंक होता है बहुत ही नीचे डूब जाता है, ठीक है, और इमर्ज जो होता है वो गहराई में चले जाता है। तो इन दोनों का मतलब जो यहाँ पर सेम निकल रहा था, ठीक है। और सेमेट्री का मतलब क्या होता है? सेमेट्री का मतलब होता है एज सेमेट्री, ठीक है, एसेमेट्रिक। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है चूज़ करेक्ट वन वर्ड फ्रॉम इज द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड, ठीक है। एक ऐसा वर्ड को चूज करना है जो एक ग्रुप में दिया गया है। स्पीकिंग टू मच ऑफ वन सेल्फ, तो यहाँ पर स्पीकिंग टू मच की बात करें तो इक्विवोकल होगा, ठीक है, क्योंकि इन्हीं से कुछ ना कुछ रिलेटेड है। इक्विवोकल का मतलब होता है, यहाँ पर देख सकते हैं, स्पीकिंग बोलने वाले, यानी कि फ्रिक्वेंटली बोल सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु पोसेस मेनी टैलेंट्स। वन हु पोसेस मेनी टैलेंट्स, यहाँ तक गिफ्टेड हो जाएगा। एक ऐसा टैलेंट जो संसार में तो हो ही सकता है, किसी एक के पास हो सकता है, तो वो जो दिया जाता है वो गॉड गिफ्टेड रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो सी नंबर हो जाएगा। स्टेट इन विच फ्यू गवर्न द मैनी, ठीक है। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है स्टेट इन विच फ्यू गवर्न द मैनी। यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर जो ए है मोनार्ची, ठीक है, मोनार्ची इसका जो आंसर नंबर है वो ए नंबर करेक्ट है। ए पेपर रिटन बाय हैंड, तो ए पेपर रिटन बाय हैंड इसका आंसर जो होगा वो बी नंबर होगा। हैंडीक्राफ्ट तो हो नहीं सकता है क्योंकि वो तो लीक ही नहीं सकेगा, ठीक है। हैंडी वर्क तो होगा नहीं, इसका कोई मीनिंग ही होता नहीं, डिसीज तो होते नहीं। तो यहाँ पर मैन्यू स्क्रिप्टिंग, जो स्क्रिप्ट करता है लिखने वाला होता है वो मैनुअली करते रहता है, ठीक है, वो पेपर पे लिखते रहते हैं अपने हाथ से। और यहाँ पर क्वेश्चन आ गए 21 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति समतल में खड़ा खंबे से कुछ दूरी पर है, ठीक है, आपको हम फिगर से समझाते हैं। एक खंबा है और एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है जो दूर है, ये दूर है बहुत दूर। यह जब नज़दीक आएगा तो खंबे की जो ऊंचाई होगा वो घटते जाएगी, ठीक है, घटते जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर से आप खंबे को देखिएगा तो बहुत ज़्यादा दूर लगेगा, लेकिन यहाँ पर जब आएगा नज़दीक तो वो घट जाएगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, रूट अंदर दिया गया है कुछ भी क्वेश्चन, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं वाई ग्रुप के लिए। तो इसको हमको डायरेक्टली बनाना होगा। x इक्वल टू 128 प्लस यहाँ पर x हो जाएगा और इसके बराबर हमारा 12 दिया गया है, ठीक है। तो x बराबर जो होगा वो 16 हो जाएगा इसका आंसर। x बराबर अब 16 रखिएगा तो इसका आंसर जो निकल जाएगा वो 12 निकल जाएगा, ठीक है। 16 का जैसे आप बोल सकते हैं 256 होता है, ठीक है, स्क्वायर रूट 256 होता है। और 16 को जैसे पुट कीजिएगा यहाँ पर आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 नंबर जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कौन सी राशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा कोई रकम 2 वर्षों में 5% वार्षिक दर द्वारा 2205 रुपया हो जाती है, ठीक है। इसका आंसर आपको निकालना है। तो मूलधन या राशि निकालने के लिए जो फार्मूला है वो हम आपको बताते हैं। तो 2205 इंटू 100 बटे, ठीक है, 100 बटे 100 प्लस दर, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। ये इस फार्मूले से अगर आप बनाइएगा, चलिए हम आपको बना के दिखाते हैं। ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2205, ठीक है, ये 2200 है, ये 5 हो गया, और इनटू जो है वो हमारा 20 है, ठीक है, 20 बटे 21 इंटू 20 बटे 21। इनको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा 2000 आंसर निकल जाएगा, ठीक है, 2000 आंसर निकल जाएगा। इसको आप बना सकते हैं अपने घर पर भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक नल हौज को 12 घंटों में भरती है, ठीक है, 6 घंटे में खाली पानी तो बड़े हौज को यदि नल दोनों द्वारा खुले हो तो कितने समय बढ़ेगा? तो सेम टाइम लगेगा, ठीक है। सेम टाइम करने का मतलब इन फार्मूला को अगर बनाइएगा तो 1 माइनस कर दिए, ठीक है, तो माइनस कीजिएगा तो 1 बटे यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो बस इतना आएगा, 1/12। इसका जो आंसर होगा वो 1/12 हो जाएगा, तो इसका आंसर जो होगा वो 12 घंटे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है
₹92,1600 में कुछ व्यक्तियों को इस प्रकार बांटा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को उतने ही रुपये मिले जितने की व्यक्तियों को संख्या बताओ। तो यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या जब बतानी पड़ेगी तो इनका डायरेक्ट आंसर है, ठीक है। आप 2 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं। इसका रूट लगा दो, जब इसका रूट लगाओगे तो इसका आंसर जो होगा वो 96 आ जाएगा, स्क्वायर रूट, ठीक है। या फिर ऑप्शन से बना सकते हैं, स्क्वायर रूट करके देख लो किन के बीच आ रहा है ये वाला ऑप्शन, तो इस तरह से आंसर आप पुट कर सकते हो। इसका जो आंसर हो गया वो सी नंबर हो गया। अब देखिए इस श्रेणी में अगला पद कौन सा होगा, अगला पद बताना आपको। देखिए बहुत ही सिंपल सी है अगला पद बताने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगला पद कैसे बताएंगे। 26 नंबर, प्रथम दो संख्याओं से 25 और 25 घटाने पर तीसरी और चौथी तथा तीसरी और चौथी में से 29 और 29 को घटाने में ये वाला वर्ड आ जाता है, ठीक है। घटाने में पाँचवीं और छठी तथा पाँचवीं और छठी में 27 घटाते हैं, ठीक है। देखिए इसको बनाने का मेन मोटिव ये है। अब हमको इस तरह से आपको समझाते हैं, समझिए। देखिए 250 और 230, देखिए ये दोनों को पकड़िए और लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है, 0 0 है। अब दो को पकड़िए 225 205 को, इनके बीच लास्ट में क्या है, 5 है। अब देखिए यहाँ पर 2 6 है, तो यहाँ पर जो आएगा आंसर वो 9 आएगा। 9 हमारा दो चीज़ में है, ठीक है, 9 दो चीज़ में। लेकिन हमें आंसर जो देना है यहाँ पर देखिए 10 का फ़र्क है, लेकिन यहाँ पर क्या है 20 का फ़र्क है। तो इसका आंसर जो होगा वो डी नंबर होगा। जब इसके बीच भी फ़र्क कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिल सकती है, ठीक है। 10 और 20 का दोनों का फ़र्क आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो डी नंबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। 4 9 20 43 90 185 और 376, इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सी आंसर है। देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 759 आंसर होगा। अब देखिए 27 का आंसर कैसे आया 759। देखिए 2 + 1 इनका स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। देखिए 2 9 फिर 20 फिर 43 फिर 19, इनको आप बनाइएगा एक बार कलम कॉपी से, देखिएगा इनको कैसे बनाने का ढंग है, ठीक है। इनको अभी सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि 5 = 0 है तो 6 = 6 है तो 7 = 14 है तो 8 के बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, सीरीज वाइज चल रहा है। 0 है, फिर यहाँ पर 1 है। देखिए यदि 5 को हम 0 से गुना कीजिएगा तो 0 होगा, फिर 6 को हम 1 से गुना कीजिएगा तो 6 होगा, 7 को अगर 2 से गुना करते हैं 14 होता है, 8 को हम 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 8 × 24 होगा इसका आंसर, ठीक है। ये सीरीज वाइज है। अगर मोती जो है हार तो फूल क्या होगा, गुलदस्ता से होगा, ठीक है। बर्फ़ अगर भाप तो ठंडा क्या होगा, ठंडा जो होगा वो गर्म होगा। उल्टा शब्द पकड़िए, बर्फ़ से भाप तो ठंडा से गर्म होता है। अब देखिए कैंची हथौड़ा स्पेनर मशीन, ये तीनों चीज़ जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को कुछ काम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन मशीन जो है एक प्रकार की मशीन है, ठीक है, इससे उत्पादन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा डी नंबर होगा, ठीक है। बर्फ़ पानी धूप दूध और भाप ये तीनों सेम है, ठीक है। बर्फ़ पानी और भाप ये तीनों जो है पानी से रिलेटेड, लेकिन दूध जो है वो अलग चीज़ है, ठीक है। इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। हमें ऐसे शब्द को निकालना है जो कि तीनों से अलग होना चाहिए। अब देखिए रमन का संकेत जो है वर्गीकरण 1 2 3 2 5 है, ठीक है, लेकिन दिनेश का जो है ये इतना है, तो हुमन का संकेत क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है और बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका जो आंसर होगा वो आंसर नंबर सी हो जाएगा, 93322। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34, यदि बी कहता है उसकी माँ ए की माँ इकलौती पुत्री है तो ए बी से संबंध बताना, ठीक है। तो संबंध बताने के लिए आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक अपनाने पड़ेगा। एक चैप्टर है संबंध, रिलेशन वो आपको हम पढ़ा देंगे, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है वो मामा का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम थोड़ी सी समझा देते हैं। यदि बी कहता है, बी बोल रहा है ए की माँ, ठीक है, ए की जो माँ है उनकी इकलौती पुत्र है, ठीक है। बी कहता है तो बी और ए में क्या रिलेशन है, तो मामा का रिलेशन है मेरे भाई, ठीक है, मामा का रिलेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये एक व्यक्ति अपने स्थान से उत्तर की ओर 1 किलोमीटर चलकर दाहिनी मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। यदि पुनः वह दाहिनी मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है तो अपने शुरू से कितनी दूरी पर चलेगा, तो 2 किलोमीटर। देखिए यदि यह बंदा उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है और दाएँ मुड़ जाता है, ठीक है, तो फिर 1 किलोमीटर, फिर वह दाएँ मुड़ जाता है, फिर 2 किलोमीटर, फिर यहाँ से पूछ रहा है तो यहाँ से कितनी दूरी पर होगा, तो यहाँ पर 2 किलोमीटर की दूरी पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत में उन्नतिशील IRBM कौन सा है, तो अग्नि 2 है। भारत के किस प्रांत में आदिवासी, ठीक है, नहीं रहते हैं,
तो हरियाणा के क्षेत्र में नहीं रहते हैं। अगर पूछ दिया जाए किस क्षेत्र में रहते हैं, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल में रहते हैं। भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है, तो निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट एक शहर है, वहाँ पर ये दक्षिणी छोर है। कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है, सीपीयू होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध के किसके विरुद्ध लड़ा गया था, तो यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा ब्रिटेन से लड़ा गया था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि का योजना जो है वाशिंगटन डीसी में है। और चलिए, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। राज्यसभा के एक अस्थायी सदन होने के कारण 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष से सेवानिवृत्त होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। ये सब जीके के क्वेश्चन है और ये इसको आपको तो जरूर याद रखने होंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है, तो यहाँ पर चीन हो जाएगा। चीन जो है ये हटा नहीं है, ये अस्थायी सदस्य है। सन 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो दिल्ली। ये बहुत ही पिछले क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये 10 में जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपको नहीं है मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन 46 का क्वेश्चन क्या आया। इन क्वेश्चन को अधिकतर बच्चे छोड़ जाते हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं, ठीक है। तो छोड़ना नहीं है तो आपको कैसे सॉल्व करनी है। देखिए, ये दोनों में रिलेशन बांटिए, ये दोनों में रिलेशन क्या करता है। देखिए, स्टार जो है वो स्टार यहाँ पर आ गया। अब देखिए, स्टार यहाँ पर, 0 जो है यहाँ बीच में आ गया, ठीक है। 8 जो है यहाँ पर चले गया। इसी तरह देखिए यहाँ पर भी पकड़िए, ये दोनों यहाँ आना चाहिए, ठीक है। तो ये आना चाहिए, तो पहले ये इधर आएगा, देखते हैं किस में है। चलिए, इसमें है, और ये जो है आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर इसमें पूछ रहा है क्या होगा। देखिए, यहाँ पर जो है वो इसमें जो रिलेशन बांटा गया है वो 3 सर्कल, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 3 धारियाँ हैं, तो इसमें भी 3 धारियाँ होनी चाहिए, लेकिन इसमें 3 बराबर बराबर हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो धारी है वो डी बराबर बराबर है। धारियाँ तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, लेकिन यहाँ पर बराबर बराबर नहीं है। एक यहाँ पर सर्किल है, यहाँ पर बराबर बराबर बांटा गया है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर बेमेल आकृति चुने, ऐसी आकृति चुनना है कि जो 3 तो सेम है लेकिन एक डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट कौन सा है, ये देखिए, गोलाई के बीच सर्किल के बीच है सर्किल, ये तो ठीक है। रेक्टेंगल के बीच रेक्टेंगल, ये भी ठीक है। इनके बीच जो है जैसा फिगर है उनके जैसा, लेकिन यहाँ पर ट्रायंगल के बीच जो है स्क्वायर दे दिया है, तो ये गलत है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो ए नंबर हो जाएगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। देखिए, ए नंबर में देख सकते हैं इस तरह से फिगर दिया गया, ठीक है। अब बी नंबर में भी देख सकते हैं फिगर दिया गया, सी नंबर में फिगर दिए हैं, डी नंबर में डिफरेंट क्या है, आप छोर को पकड़िए, छोर दोनों सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ छोर जो है वो डिफरेंट है, यही डिफर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर, इनमें डिफरेंट क्या है, इनमें जो डिफरेंट है वो क्या है। ट्रायंगल के बीच जो है वो, तो ये ठीक है, ठीक है, इनके बीच भी ये ठीक है, लेकिन ट्रायंगल के बीच त्रिभुज अधि स्क्वायर है, अलग अलग फिगर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है ये रोम्बस के बीच जो है रेक्टेंगल का फिगर दे दिया है, ठीक है। रोम्बस के बीच रेक्टेंगल का फिगर दे दिया है। और क्या, और यहाँ पर बहुत ही फिगर देख सकते हैं, फिगर यहाँ पर जो है इसी से रिलेटेड है, ये तीनों जो है वो सेम रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन ये अलग फिगर है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी नंबर हो जाएगा। और कैसी लगी आपको वीडियो, इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको मिल जाएगा, रागा 3 प्रैक्टिस सेट। आपको हम टोटल 7 से 8 प्रैक्टिस सेट, लगभग 10 प्रैक्टिस सेट 10 से 12 करवा देंगे, ठीक है। तो ये एसके बुक की PDF है, और अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और आपको सॉल्यूशन भी मिल गया, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपको रागा में 30 में से 50 में से तो 30 तो कन्फर्म को, और ज़्यादा मेहनत करते हो तो 40 आपको आ जाएगी आराम से, ठीक है। हम जो प्रैक्टिस सेट करवाएंगे उसमें आपको 30 से 35 नंबर आराम से आएंगे, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो ये भी बताना, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, और लाइक का बटन होगा लाइक दबा देना, ठीक है। 100+ का लाइक का टारगेट है। तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। और एक्स ग्रुप का भी जल्दी लाएंगे वीडियो।